आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के अधिकारों को बरकरार रखा। उद्धव ठाकरे के जन्मदिन की शुभकामनाएं भी राजनीति से रंगी है। 4 वर्षीय बालक की उसके पिता ने की बेरहमी से हत्या। बेलगाम शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मनाया उद्धव जी ठाकरे का जन्मदिन। बेसहारा भाई बहनों के लिए मदद की पुकार। गणेशोत्सव आचरण को लेकर अभय पाटिल की प्रशासन को सलाह। बारिश की मात्रा कम पर आकाश को भर गया। सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में रुचिका पाटिल को राज्य में प्रथम स्थान। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall, grand opening on 26th June at Tilakwadi, Belagavi. Something happens when you see a perfect moment, where you lose yourself in a new perspective. A strange energy runs through your mind. The moment you see those shining eyes, before you realize, a smile spreads unknowingly. The heart beats rapidly. Finding the right moment is like finding the right partner. One click and it's yours. the all-new Z62. अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने वित्तीय हेराफेरी अधिनियम के खिलाफ सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। साथ ही प्रवर्तन निर्देशालय की प्रवर्तन शक्तियों को बरकरार रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केंद्र सरकार को राहत मिली है। पीएमएलए एक्ट के खिलाफ दायर 200 से ज़्यादा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। याचिकाओं में नज़रबंदी के नियम, कार्रवाई के अधिकार, जमानत की शर्तों जैसे विभिन्न मुद्दों पर आपत्तियां उठाई गई। न्यायमूर्ति खानविलकर की पीठ ने आज इस पर फैसला सुनाया और ईडी की कार्रवाई की शक्तियों पर मुहर लगा दी। कई मामलों का भाग्य सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है। ईडी ने पीएमएलए अधिनियम के तहत कई राजनीतिक नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है और ये राजनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए अधिनियम के तहत सामान जारी करने और गिरफ्तारी करने की ईडी की शक्ति को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के अधिकारों में दखल देने से इनकार कर दिया है। उद्धव ठाकरे के जन्मदिन की शुभकामनाएं भी राजनीति से रंगी है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को उनके जन्मदिन पर राज्य के साथ साथ पूरे देश में बधाई दी जा रही है। वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी उद्धव ठाकरे को शुभकामनाएं दी है और जगदम्बा के चरणों में लंबी उम्र की प्रार्थना की है। हालांकि शिंदे ने शिवसेना पार्टी प्रमुख की जगह उद्धव ठाकरे को पूर्व मुख्यमंत्री बताया है। एक तरफ जहां शिंदे के इस ट्वीट की चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी उद्धव ठाकरे को पूर्व मुख्यमंत्री कहकर बधाई दी है। शिवसेना पार्टी संगठन पर वर्चस्व को लेकर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के समर्थकों के बीच पिछले कुछ दिनों से लड़ाई चल रही है। शिंदे समूह का दावा है कि हम असली शिवसेना है। उधर उद्धव ठाकरे और उनके समर्थक आरोप लगा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब ये विवाद चुनाव आयोग तक पहुंच गया है, तो अब चर्चा शुरू हो गई है कि शुभकामनाओं के इन मौकों पर भी राजनीति हुई है। 4 वर्षीय बालक की उसके पिता ने की बेरहमी से हत्या। पत्नी के अनैतिक संबंध पर शक करते हुए पति ने पत्नी और बेटे के साथ मारपीट की। साथ ही अपने 4 साल के बच्चे का गला काटकर हत्या करने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। घटना गोकाक तालुका के शिल्तीबावी गांव में गन्ने के खेत में हुई। आरोपी मुतयप्पा अक्कानी ने गुस्से में उसका बेटा बालेश अक्कानी का गला काटकर हत्या कर दी। मुतयप्पा ने अपनी पत्नी लक्ष्मी मुतयप्पा अक्कानी को भी चाकू मार दिया, जो अपने बेटे की जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। वो गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने आरोपी मुतयप्पा अक्कानी को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में गोकाक थाने में मामला दर्ज किया गया है। बेलगाम शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मनाया उद्धव जी ठाकरे का जन्मदिन।
शिवसेना पार्टी प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे का 62वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। बेलगाम जिला शिवसेना ने बुधवार सुबह शहर के तिलक चौक पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव जी ठाकरे के जन्मदिन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर बेलगाम जिला शिवसेना चिकित्सा विभाग के प्रमुख दत्ता जाधव और उपजिला प्रमुख बंडू केरवाडकर ने माननीय उद्धव जी ठाकरे का जन्मदिन मनाने के लिए केक काटा। इस अवसर पर शिवसेना प्रमुख स्वर्गीय माननीय बालासाहेब ठाकरे, माननीय उद्धव जी ठाकरे और आदित्य जी ठाकरे की जय जयकार हुई। साथ ही पटाखों के साथ मिठाई भी बांटी गई। बेसहारा भाई बहनों के लिए मदद की पुकार। सुले भाभी के 2 भाई बहन अब माता पिता की मौत के कारण अनाथ हो गए हैं। फेसबुक फ्रेंड सर्कल की ओर से उनकी मदद की अपील की गई है। वर्तमान में सुले भाभी बाजार गली के निवासी चंद्रशेखर कृष्ण कामत्या नट्टी का संक्षिप्त बीमारी के कारण निधन हो गया। उनकी पत्नी का 2012 में निधन हो गया था। अब उनके 2 बच्चे कृष्णा और वर्षा है। ऐसे में इन बच्चों को सहारे की सख्त ज़रूरत है। फिलहाल दूर के रिश्तेदार इन्हें मानवीय संबंध बनाकर रख रहे हैं। फेसबुक फ्रेंड्स के संतोष दरेकर ने पहल करते हुए 5000 की आर्थिक सहायता प्रदान की। भविष्य के लिए सामाजिक और सरकारी मदद की ज़रूरत है। हालांकि फेसबुक फ्रेंड सर्कल की ओर से अपील की गई है कि संबंधित अधिकारी इस पर विशेष ध्यान दें और उसी के अनुरूप योजना बनाएं। अधिक जानकारी के लिए शंकर गोकावी को 900893839 या 9739242577 पर संपर्क करने को कहा गया है। गणेशोत्सव आचरण को लेकर अभय पाटिल की प्रशासन को सलाह। बेलगाम के सार्वजनिक गणेशोत्सव की एक लंबी परंपरा है। कोरोना के चलते पिछले 2 साल से पाबंदियां लगाई गई थी। हालांकि इस साल प्रशासन को गणेशोत्सव मंडलों को उनकी उम्मीदों के अनुसार त्यौहार मनाने की अनुमति देनी चाहिए। बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल ने कलेक्टर और अन्य सभी प्रशासनिक अधिकारियों को कहा। अभय पाटिल ने घोषणा की है कि इस साल के गणेशोत्सव को उत्साह के साथ मनाया जाना चाहिए। हाल ही में अधिकारियों की बैठक में कुछ शर्तें लगाने की घोषणा की गई। हालांकि गणेशोत्सव मंडल के पदाधिकारियों को गणेशोत्सव अपने पारंपरिक तरीके से मनाना चाहिए। हमने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही बोर्ड के अध्यक्ष और पदाधिकारियों द्वारा अपेक्षा के अनुरूप उत्सव मनाया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं होगा, ऐसा अभय पाटिल ने कहा है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते अगले समाचार की ओर। बेलगाम के इनरव्हील क्लब की ओर से स्कूली छात्रों के लिए एक अनूठी गतिविधि का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से छात्रों को क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव दिया गया। बारिश की मात्रा कम पर आकाश को भर गया। जुलाई के दूसरे सप्ताह में बारिश शुरू हो गई। महज 8 दिनों में हुई भारी बारिश के कारण हर तरफ पानी ही पानी था। हालांकि अब बारिश थम गई है। इस समय कभी कभार हल्की बौछारें पड़ रही है। हालांकि शहर की जलापूर्ति की समस्या फिलहाल खत्म हो गई है।
शहर को पानी की आपूर्ति करने वाला राकसकोप जलाशय मंगलवार को अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच गया। जलाशय में जलस्तर बढ़कर 2475 फीट हो गया है। जलाशय के फाटकों की ऊंचाई 2477 फीट है, इसलिए जलाशय में 2 फीट और जल संग्रहण संभव है। लेकिन ऐसा करने से पीछे का पानी चंदगढ़ तालुका में कृषि भूमि में प्रवेश कर जाता है और फसलों को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए जलापूर्ति बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि वो और 2 फीट पानी जमा नहीं करेगा। सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में रुचिका पाटिल को राज्य में प्रथम स्थान। सुलगा की निवासी रुचिका अमोल पाटिल ने राज्य में 10वीं सीबीएसई परीक्षा में 99.40% अंक हासिल किए और राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया। वो केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 में पढ़ रही थी। उसने 4 विषयों में पूरे अंक हासिल किए। रुचिका ने बेलगाम केंद्रीय विद्यालय के अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं रुचिका ने राज्य में शीर्ष स्थान भी हासिल किया है। उनके पिता सेना में सेवारत है और रुचिका नारायण पाटिल और इंदु पाटिल की पोती है। रुचिका भी अपने माता पिता की नक्शे कदम पर चलेगी और रक्षा बल में काम करेगी। उसने मीडिया से बात करते हुए ये राय व्यक्त की है। उसकी सफलता के लिए हर जगह उनकी सराहना की जा रही है। उसे अपने पिता अमोल पाटिल, मां पूनम पाटिल और केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य शिक्षकों का मार्गदर्शन मिला है। इस अगले प्रयोग ने छात्रों को कृषि के बारे में अपनी शंकाओं को दूर करने का अवसर दिया। भरतेश विद्यालय हल्का के छात्रों को खेती का अनुभव प्राप्त हुआ। किसानों द्वारा कृषि के लिए की गई कड़ी मेहनत की जानकारी ली गई। क्लब की अध्यक्षा शालिनी चौगुले, सचिव पुष्पा मुक्कन्नावर और गतिविधि अध्यक्ष मेधा शाह ने इस गतिविधि के लिए बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम में क्लब के अन्य पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने भाग लिया। यल्लूर रोड पर गिरे पेड़ हटाए। यल्लूर रोड पर गणपति मंदिर के सामने पेड़ गिरने से सड़क जाम हो गई थी। वडगांव मंगाई देवी की यात्रा के चलते एल्लूर वडगांव मार्ग पर भारी ट्रैफिक रहा। कुछ लोगों ने एल्लूर ग्राम पंचायत के अध्यक्ष सतीश पाटिल को ये जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने तुरंत इस बात का संज्ञान लिया और वन विभाग से संपर्क किया। साथ ही उनकी अनुमति से सड़क से पेड़ों को हटाया गया। यातायात के लिए रास्ता साफ कर दिया गया, इसलिए यहाँ यातायात बहाल कर दिया गया। इसको लेकर नागरिकों ने संतोष जताया। पेड़ों को हटाने के लिए यल्लूर ग्राम पंचायत अध्यक्ष सतीश पाटिल, उमेश गोरल, अभिजीत पाटिल, अनिकेत पाटिल और उनके सहयोगी ने सहयोग किया। शहर में नागरिक समस्याओं का तत्काल समाधान करने की सूचना। जिलाधिकारी नितेश पाटिल ने सुझाव दिया है कि यदि शहर में पेयजल और बिजली की आपूर्ति बाधित होती है तो समस्या का तत्काल समाधान किया जाए। उन्होंने मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय में नगर क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। वो इस समय बात कर रहे थे। छावनी बोर्ड के मुख्य अधिकारी के आनंद, नगर आयुक्त रुद्रेश घाली और अन्य उपस्थित थे। जिलाधिकारी पाटिल ने कहा कि पेयजल आपूर्ति, बिजली आपूर्ति बाधित, पार्किंग की समस्या समेत विभिन्न विकास कार्यों में देरी हो रही है। ऐसे समय में संबंधित विभागों के अधिकारी आपस में समन्वय करें और लोगों की समस्याओं का तत्काल समाधान करें। जिलाधिकारी नितेश पाटिल ने नगर निगम एवं जलापूर्ति बोर्ड, छावनी बोर्ड एवं L&T कंपनी के अधिकारियों को सलाह दी है। यूनाइटेड सोसाइटी की ओर से महानगर पालिका को शिकायत। यहाँ की यूनाइटेड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के 38 सदस्यों ने नगर निगम को लिखित में आपत्ति जताई है। इस संबंध में अब ध्यान आयुक्त की सुनवाई को और गया है। नगर निगम ने यूनाइटेड सोसाइटी में मकानों को नोटिस जारी किया है और पिछले सप्ताह सुनवाई आयुक्त डॉक्टर रुद्रेश घाली ने पूरा किया। हालांकि कार्रवाई का अंतिम आदेश जारी करने से पहले वहाँ के 38 लोगों ने नगर निगम के नगर नियोजन विभाग में लिखित आपत्ति दर्ज कराई है, लेकिन बुढ़ा से अनुमति लिए बिना वहाँ प्लॉट बना दिए गए हैं। इस पर मकान भी बने थे, इसलिए नगर निगम से इन मकानों के निर्माण की मंजूरी नहीं मिली है। इस पर नागरिकों के आपत्ति जताने पर नगर निगम की ओर से उन्हें नोटिस जारी किया गया है। संस्कृत वार्तालाप प्रशिक्षण शिविर का समापन। गत 10 दिनों से चल रहे संस्कृत संवाद प्रशिक्षण शिविर का समापन यहाँ के समाधवी मंगल कार्यालय में रविवार को हुआ। कड़ोली स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर विनय हनीकेरी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे और उत्तर कर्नाटक संभाग केंद्रीय संस्कृत मंत्री लक्ष्मी नारायण उपस्थित थे। उन्होंने संस्कृत भाषा के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए और शिविर पर संतोष व्यक्त किया। शिविर में भाग लेने वाले सदस्यों ने संस्कृत गायन, नाटक, सुभाषित और मनोरंजन कार्यक्रम प्रस्तुत किए। संपूर्ण कार्यक्रम संस्कृत भाषा में प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर श्रीकांत कुलकर्णी, नगर संयोजक मल्लिकार्जुन हालीजोली और संस्कृत भारती के अन्य सदस्य उपस्थित थे। आंगनबाड़ी के भोजन को लेकर महिला बाल कल्याण विभाग की अपील।
मातृपूर्ण योजना के तहत आंगनबाड़ी से पौष्टिक भोजन दिया जाता है ताकि गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और बच्चों को स्वस्थ और पौष्टिक भोजन मिले। हालांकि ये भोजन आंगनबाड़ी में ही बैठकर लेनी होती है, इसलिए गर्भवती महिलाओं ने इसे मुंह मोड़ लिया है। कुछ गर्भवती महिलाएं कंटेनरों से खाना लेकर घर ले जा रही है। ये योजना महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत शुरू की गई है। अब कोरोना महामारी में कमी आने के बाद मातृपूर्ण योजना को फिर से शुरू किया गया है। अब आंगनबाड़ी में ही गर्भवती महिलाओं और बच्चों को भोजन कराया जा रहा है। इसलिए गर्भवती महिलाओं और बच्चों को दोपहर के भोजन के लिए आंगनबाड़ी में जाना पड़ता है। अंडे, दूध पाउडर, मूंगफली, मूंग, गुड़ और अन्य चूर्ण महिलाओं और बच्चों को पौष्टिक भोजन में बांटे जाते हैं। महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने अपील की है कि गर्भवती महिलाएं इस आहार का लाभ उठाएं। रोटरी दर्पण द्वारा गोद ली गई 10 बालिका। बेलगाम दर्पण के रोटरी क्लब ने सदाशिवनगर के रेड्डी भवन में आशा ज्योति के तहत बालिका दत्तक ग्रहण परियोजना कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर रोटरी दर्पण द्वारा 10 लड़कियों को गोद लिया गया। रोटरी दर्पण की अध्यक्ष आशा पाटिल ने स्वागत किया। वाईसी कट्टीमनी स्कूल की 10 लड़कियों को रोटरी दर्पण के माध्यम से 10 दानदाताओं ने गोद लिया। पूर्वाध्यक्ष शीतल चिलमी ने आशा ज्योति बैनर के तहत लागू बालिका गोद लेने की परियोजना की जानकारी दी। संगुतय कत्तीमनी, वेंकटेश देशपांडे, सचिव डॉक्टर स्फूर्ति मास्तीहोली, पूर्वाध्यक्ष पुष्पा पर्वतराव, कार्यक्रम अध्यक्ष चैत्र सिद्धगौडर उपस्थित थे। इस अवसर पर रोटरी दर्पण के सदस्य उपस्थित थे। रक्षा उपाध्याय ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।